हेलो दोस्तों, दीवान ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम ज्योग्राफी के अध्याय 2 चैप्टर को देख चुके हैं। इस वीडियो में क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्योग्राफी को अध्याय 3 निर्माण और उद्योग से संबंधित जितना भी प्रश्न है सारों को देखेंगे। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा एग्ज़ाम 2025 में देना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए हमारे वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लोहा इस्पात कंपनी कौन सा है? तो भारत में सबसे पहले स्थापित लोहा इस्पात कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। इसको संक्षेप में या शॉर्ट में टिस्को बोलते हैं। इसका स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने किया था। अगला प्रश्न है सूती वस्त्र चीनी जूट वस्त्र किस पर आधारित है? तो ये सारे कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था और यह घटना भोपाल में मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र कहाँ है? तो हुगली औद्योगिक प्रदेश रिसरा में है। रिसरा है कोलकाता, पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला प्रश्न है कि पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि सिंदरी उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो सिंदरी उर्वरक कारखाना झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो पश्मीना ऊन भेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना कहाँ खोला था? तो भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना घाटशिला झारखंड राज्य में खुला था। इसमें बिना ऑप्शन सिर्फ आंसर का वीडियो है। आप सिर्फ वीडियो देखकर पूरे प्रश्न को याद कर सकते हैं और जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप आंसर को आसानी से टिक कर सकेंगे। इस वीडियो में सिर्फ प्रश्न और उसका आंसर है। वीडियो देखने के बाद आप अपने प्रैक्टिस सेट या मॉडल सेट से ऑप्शन सहित प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। प्रश्न देखते हैं, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में है। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर है, मुंगेर में, बिहार में। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो भारत का बेंगलुरु शहर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है किसे दमघोटू गैस कहा जाता है? यहाँ पर किसे दमघोटू गैस कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। अगला प्रश्न है कि टिस्को की स्थापना कब हुआ था? मतलब कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को का स्थापना हुआ था 1907 में झारखंड राज्य में। भारत में सूती वस्त्र की महानगरी किसे कहते हैं? तो भारत में सूती वस्त्र की महानगरी मुंबई को कहते हैं। भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता था? भारत में कॉटन पॉलिश चेन्नई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि जूट उद्योग का सर्वाधिक कारखाना कहाँ मिलते हैं? तो जूट उद्योग का सर्वाधिक कारखाना हुगली नदी तट पर मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कोलकाता का रिसरा में स्थित है। अगला प्रश्न कि भारत में आधुनिक विकास किस उद्योग से हुआ है? तो भारत में आधुनिक विकास सूती वस्त्र उद्योग से हुआ है। अगला प्रश्न है भारत में सफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई है? भारत में सफल सूती वस्त्र
मिल की स्थापना कब हुई है? तो 1854 ईस्वी में मुंबई में कावस जी नानाभाई डाबर द्वारा किया गया था। भारत में सफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में किया गया था। अगला चैप्टर है इकाई 4 परिवहन, संचार एवं व्यापार। तो चलिए इसी वीडियो में अध्याय 4 को प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो भारत में सर्वाधिक विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है। प्रश्न आगे है कि पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन है? तो पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं? देश में कुल 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। भारत में पहला मेट्रो किस शहर में चली थी? तो भारत में पहला मेट्रो कोलकाता शहर में चली थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो 2005 ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, एनौर पत्तन बंदरगाह, एनौर पत्तन या बंदरगाह इसे बोलते हैं, एनौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो एनौर पत्तन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है? तो 1986 ईस्वी में किया गया है। अगला प्रश्न है, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ 1959 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया है? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी 1957 ईस्वी में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में टेलीफोन सेवा कब प्रारंभ हुआ है? भारत में टेलीफोन सेवा 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है, जो कि लॉर्ड रिपन द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, कानपुर भागलपुर वाराणसी व्यापारिक केंद्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली से कोलकाता तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो दिल्ली से कोलकाता तक NH2 है, राजमार्ग संख्या 2 है। अगला प्रश्न कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो भारत में सबसे ऊंची सड़क लेह में मिलती है। लेह लद्दाख है, जो केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी है? नागपुर सड़क योजना 1943 ईस्वी में बनी है, जो महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग संख्या 7 है, जो अब इसका नया नाम बदलकर NH44 रखा गया है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाती है? तो यह कन्याकुमारी तक जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार रेल कब चला था? तो भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चला था और मुंबई से ठाणे के बीच चला था। कुल दूरी 34 किलोमीटर था। अगला प्रश्न है कि हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी, यहाँ पर कन्याकुमारी होगा, हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? तो हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? तो भारतीय रेलवे जोनों की संख्या 18 है, लेकिन कोलकाता मेट्रो सहित टोटल वर्तमान में 19 है। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है, जो कि एकमात्र रेलवे का मुख्यालय बिहार राज्य में है, जो कि हाजीपुर में है, वैशाली जिला में है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय दोनों का कोलकाता है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता है और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नॉर्थ रेलवेज का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई है। अगर कब पूछेगा कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में स्थित है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल
मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण रेलवे यानी कि भारत के सबसे दक्षिण में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है, जो कि राजस्थान की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो असम बरौनी कानपुर लाइन पाइपलाइन से पेट्रोल का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है कि हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 NW संख्या 1 किस नदी पर विकसित की गई है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर विकसित की गई है, जो हल्दिया से इलाहाबाद यानी प्रयागराज तक जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित की गई है? राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित की गई है, जो सदिया से धुबरी तक जाती है। अगला प्रश्न है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है कि वायुमार्ग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो वायुमार्ग का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है, किस पतन का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? तो मुंबई पतन का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? तो भारत का समुद्री तट 7516 किलोमीटर लंबा है। अगला प्रश्न है कि देश में बड़े बंदरगाह की कुल संख्या कितनी है? तो देश में बड़े बंदरगाह की कुल संख्या 12 है। अगला प्रश्न है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो नहवा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मार्मगांव पत्तन कहाँ स्थित है? तो मार्मगांव पत्तन गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो गैस का परिवहन होता है। अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड NH नेशनल हाईवे संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन कौन है? तो विवेक एक्सप्रेस से, जो कि जाती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4153 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या विकसित की गई है? तो NW3 विकसित की गई है। भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? तो भारत का पहला समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट है। ग्रैंड ट्रंक रोड को मरम्मत किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम रोहतास जिला बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन सा प्रमुख महानगर शामिल है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शामिल है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ा जाता है तो चतुर्भुज जैसा बनता है। इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन सा प्रमुख महानगर शामिल है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शामिल है। अगला प्रश्न है, अगला चैप्टर आ गया है इकाई 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन। तो चलिए इसी वीडियो में इस चैप्टर का भी प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिला में होता है। इसमें विशेष रूप से बिहार से संबंधित कृषि एवं वन संसाधन से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो 60% क्षेत्र में खेती की जाती है। अगला प्रश्न है कि बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? तो गिरावट हो रही है। अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित, जो पटना की चिड़ियाखाना का नाम है। अगला प्रश्न है कि कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ है? तो 1955 में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, कांवड़ झील कहाँ स्थित है? तो कांवड़ झील बेगूसराय में स्थित है। अगला प्रश्न, बिहार में तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है? तो बिहार में तंबाकू उत्पादन क्षेत्र गंगा का दियारा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला में है। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना का आरंभ किस स्थान पर हुआ है? तो गंडक परियोजना का आरंभ वाल्मीकि नगर में हुआ है।
अगला प्रश्न है, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 80% लगी हुई है। बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? तो बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन नलकूप है। अगला प्रश्न है कि कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? तो कोसी परियोजना में हनुमान नगर पर बराज बनाया गया है। अगला प्रश्न है, रोहतास जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो रोहतास जिला का मुख्यालय सासाराम में है, सासाराम। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो बिहार में सबसे कम वर्षा बक्सर में होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? तो पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र जल्ला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सा फसल साल भर में तैयार होती है? तो बिहार का कौन सा फसल? गन्ना साल भर में तैयार होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार में पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो भागलपुर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि बिहार में वर्षा ऋतु कब आता है? तो जून से सितंबर में आता है। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्षा का समान औसत कितना है? तो बिहार में वर्षा 120 सेंटीमीटर औसत है। बिहार की आकृति कैसा है? तो बिहार की आकृति चतुर्भुजाकार है। अगला प्रश्न है, बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? तो बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी, जो निम्न हिमालय का क्षेत्र है, जो मिलती है। अगला प्रश्न है, बिहार में जल का उपयोग सर्वाधिक किस काम में होता है? तो बिहार में जल का उपयोग सर्वाधिक कृषि की सिंचाई के लिए होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में मकई का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो कोसी तट है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? तो बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? तो राजमहल की पहाड़ी में एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा मैदान से मिट्टी की औसत गहराई कितना है? तो 2000 से 3000 मीटर है। अगला प्रश्न, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि कांटी तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है? तो कांटी तापीय विद्युत केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है? तो कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। अगला नहीं, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र भागलपुर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, पायराइट कैसा खनिज है? तो पायराइट अधात्विक खनिज है। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र मुजफ्फरपुर में नहीं, भागलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है? तो बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना गंगा के द्रोणी में है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग है? तो बिहार के हाजीपुर शहर में कांच उद्योग है। अगला प्रश्न है कि सिगरेट का कारखाना बिहार में कहाँ है? तो सिगरेट का कारखाना बिहार में मुंगेर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बरौनी खाद का कारखाना किस जिला में है? तो बरौनी खाद का कारखाना बेगूसराय जिला में है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो बिहार में दाऊद नगर में कालीन तैयार होता है, जो कि औरंगाबाद जिले में स्थित है। इस चैप्टर में ज़्यादातर यानी स्पेशल बिहार के प्रश्नों को देखा गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि बिहार में रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो बिहार में रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अशोक पेपर मिल किस जिला में है? तो अशोक पेपर मिल समस्तीपुर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल लाइन। अगला प्रश्न है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है। यानी कि पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। अगला प्रश्न है कि बिहार में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो बिहार में रेल का आरंभ 1860 में हुआ था और 1861 में पटना जंक्शन का निर्माण हुआ था। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय, जो कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ये है हाजीपुर वैशाली जिला में। अगला प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर नालंदा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, मंदार हिल यानी कि मंदार पहाड़ी किस जिला में स्थित है? तो मंदार पहाड़ी बांका जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना की किस घाट पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के महेंद्रू घाट पर स्थित है। अगला प्रश्न है
सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक आबादी वाला जिला पटना है। अगला प्रश्न है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? तो अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर टाटा नगर था। अगला प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास कौन युग में हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। तो आज हम 3 चैप्टर के अतिलोकप्रिय प्रश्न को देखे हैं। आगे भी इसी नोट से अध्याय 6 और आपदा प्रबंधन से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न हैं उसको अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल दीवान ज्ञान सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।